नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 9 मई मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मरुधरा की सियासत में कहा जाता है कि राजस्थान की सत्ता का रास्ता मेवाड़ से होकर गुजरता है, लेकिन मिथक साल 2018 के चुनाव में टूट गया। 2018 में कांग्रेस की सत्ता का रास्ता मेवाड़ से नहीं बल्कि पूर्वी राजस्थान से होकर निकला और ये कांग्रेस का अभेद किला बन गया। अब 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी अभेद किले को भेदने की है। भाजपा के चाणक्य कहलाने वाले अमित शाह यहां का दौरा कर सियासी बिसात बिछाना शुरू कर चुके हैं। दरअसल पूर्वी राजस्थान की 19 विधानसभा सीटों में से भाजपा को साल 2018 में सिर्फ एक सीट हासिल हुई। हालांकि अब उस एक सीट से विधायक शोभा रानी कुशवाहा को भाजपा पार्टी से निष्कासित कर चुकी है। शोभा रानी कुशवाहा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर चर्चाओं में आई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनकी सरकार बचाने में मददगार लोगों में शोभा रानी का जिक्र कर चुके हैं। मणिपुर में फंसे राजस्थान से गए विद्यार्थियों की सकुशल वापसी और यात्रा का खर्च राजस्थान सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उच्च अधिकारियों को विद्यार्थियों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि विद्यार्थियों की वापसी का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि दिल्ली के प्रमुख आवासीय आयुक्त और राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त समन्वय कर विद्यार्थियों की वापसी सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही मुख्य सचिव उषा शर्मा और पुलिस महानिदेशक भी लगातार इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। इधर विद्यार्थियों की सहायता के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। पीएम मोदी के दौरे से एक दिन पहले आज मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी माउंट आबू दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी आज माउंट आबू में कांग्रेस के सर्वोदय संगम कैंप में शामिल होंगे। कल इस कैंप का आखिरी दिन है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल पहली बार राजस्थान आ रहे हैं। राहुल गांधी आज सुबह 9:30 बजे इंडिगो की रूटीन फ्लाइट से उदयपुर पहुंचेंगे। उदयपुर से हेलीकॉप्टर से माउंट आबू जाएंगे। वे माउंट आबू के सवाई नारायण धर्मशाला में 11 बजे कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में शामिल होंगे। राहुल गांधी करीब 6 घंटे माउंट आबू रहेंगे। शाम 5 बजे वापस माउंट आबू से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर उदयपुर पहुंचेंगे और शाम को 6:50 की रूटीन फ्लाइट से राहुल दिल्ली जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि यदि कर्नाटक में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो कांग्रेस ने लोगों से जो वादे किए हैं उन पर तत्काल अमल शुरू हो जाएगा। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर श्री गांधी के कर्नाटक में एक जनसभा में आज दिए गए भाषण में उद्धृत करते हुए कहा कि हम सिर्फ वादे नहीं करते हैं बल्कि जो बोलते हैं वो करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जैसे ही सरकार का गठन होगा हम कर्नाटक के लोगों का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए उनसे किए गए अपने सभी 5 वादों पर काम शुरू कर देंगे। कांग्रेस नेता बाद में बेंगलुरु में लोकल बस में सफर करते हुए बस में बैठी कर्नाटक की महिलाओं से बातचीत करते हुए कहा कि हम अपनी 5 योजनाओं के माध्यम से कर्नाटक में महिलाओं के जीवन में सुधार के लिए काम करेंगे। कांग्रेस की नज़र में कर्नाटक देश से अलग भाजपा ने सोमवार को सोनिया गांधी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल सोनिया गांधी ने 6 मई को कर्नाटक के हुबली में एक रैली की थी। सोनिया की ये कर्नाटक में पहली और आखिरी रैली थी। रैली खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट कर लिखा, 6.5 करोड़ कर्नाटक वासियों को कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी चेयरपर्सन सोनिया गांधी का स्ट्रॉन्ग मैसेज। कांग्रेस कर्नाटक की साख, संप्रभुता और अखंडता पर कभी आंच नहीं आने देगी। इसी बयान पर भाजपा का एक शिष्टमंडल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह और पार्टी नेता अनिल बलूनी के नेतृत्व में सोमवार को चुनाव आयोग से मिला और सोनिया गांधी पर कार्यवाही की मांग की। पार्टी नेता तरुण चुग ने बताया कि संप्रभु एक राष्ट्र होता है, राज्य नहीं। महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्थान के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन समितियों के गठन की कार्य योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया है। प्रत्येक समिति के अंशदान की 3 लाख रुपए राशि भी राज्य सरकार की ओर से वहन की जाएगी। इस तरह राज्य में 351 ब्लॉक में बनने वाली ग्राम सहकारी सेवा समितियों के लिए कुल 10 करोड़ 53 लाख रुपए का वित्तीय भार राज्य सरकार वहन करेगी। राजस्थान में अब गर्मी तेज होने लगी है। दिन में तेज धूप के कारण कई जगहों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। बाड़मेर, फलौदी, धौलपुर दिन का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने के कारण रात में भी गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले एक सप्ताह प्रदेश में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने और गर्मी तेज होने की संभावना जताई है। वहीं 15 मई के बाद हीट वेव चलने की संभावना है।
मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवाती तूफान मोचा का असर राजस्थान में नहीं देखने को मिलेगा। इस दौरान राज्य में पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने लगेगा। पाकिस्तान की तरफ से जल्द ही एक एंटी साइक्लोनिक सिस्टम बनेगा। इससे गर्मी के तेवर और तेज होंगे। आरपीएससी में सोमवार से सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के 8वें चरण के साक्षात्कार शुरू हो गए। इस चरण में 500 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार कराए जाएंगे। सुबह से ही अभ्यर्थियों का आयोग पहुंचना शुरू हो गया। आयोग में केवल अभ्यर्थियों को ही जाने की अनुमति दी गई। आपको बता दें कि 859 पदों के लिए साक्षात्कार कराए जा रहे हैं। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उदयपुर में अजमेर डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता राहुल द्विवेदी को सोमवार को बिजली का खंभा शिफ्ट करने के मामले में 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि परिवादी ने एसीबी की उदयपुर इकाई में शिकायत की कि उसके दोस्त एवं सह परिवादी के मकान के बाहर स्थित विद्युत खंभे को शिफ्ट करने के लिए कार्यालय सहायक अभियंता JVVNL मधुबन फतेहपुरा में कनिष्ठ अभियंता राहुल द्विवेदी सरकारी शुल्क के अलावा 5,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। राजस्थान उद्यान विभाग द्वारा संचालित अनुदान की विभिन्न योजनाओं के तहत उद्यानिकी गतिविधियों यथा ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, प्लास्टिक मल्च, लो टनल, कम लागत प्याज भंडारण, पैक हाउस, सामुदायिक जल स्रोत आदि के लिए 15 मई तक इच्छुक व पात्र किसान ई मित्र केंद्र से राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंटरनेशनल एनजीओ वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन एवं कानोडिया पीजी महिला महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को महाविद्यालय में एक वन्य जीव जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसका विषय जयपुर आमेर में हाथियों पर हो रही क्रूरता के प्रति जागरूकता था। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन एनजीओ में वन्य जीव अभियान प्रबंधक डॉक्टर अमूर्ता बधेका रही, जिन्होंने वन्य जीवों के महत्व को समझाते हुए उनकी सुरक्षा के प्रति छात्राओं को जागरूक किया और बताया कि संपूर्ण भारतवर्ष में करीब 2675 हाथियों को उनके अपने घर जंगल से दूर कर अन्य स्थानों पर बंधक के रूप में रखा जाता है। कई पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को उनकी सवारी करवाई जाती है। राजस्थान में डूंगरपुर, भरतपुर, चूरू, सीकर, भीलवाड़ा, बाड़मेर और पाली चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 326 पदों का सृजन होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार ये पद राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अनुसार लिए जाएंगे। इनमें 18 प्रकार के कुल 326 पदों को भरा जाएगा। साथ ही 4 प्रकार की सेवाओं के 58 पद जॉब बेसिस पर लिए जाएंगे। संतों के प्रमुख संगठन संत महामंडल के अखिल भारतीय सम्मेलन में पंचदशनाम जूना अखाड़े के प्रवक्ता श्री महंत नारायण गिरी महाराज को संगठन के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रमुख नियुक्त किया गया है। देश भर से आए संत महामंडल के संतों का यहां उद्सीन आश्रम में सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 400 से ज्यादा संतों ने श्री महंत नारायण गिरी महाराज को NCR में संगठन का काम मजबूत करने का दायित्व सौंपा। पिछले कई साल से जयपुर में आयोजित हो रही बाल नाट्य रंग कार्यशाला की डेट्स और वेन्यू घोषित हो चुके हैं। कॉलेज ऑफ किलकारी के नाम से पहचान रखने वाली इस वर्कशॉप के लिए शहर भर में खासा क्रेज देखने को मिलता है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी और क्यूरियो चिल्ड्रंस थिएटर जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में ये किलकारी वर्कशॉप 21 मई से 11 जून तक जयपुर में 4 सेंटर्स पर आयोजित होगी। इस कार्यशाला का ये 16वां संस्करण होगा और 11 जून को इसका कल्मिनेशन रविंद्र मंच जयपुर पर होगा। राजस्थान में सरकार लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए जगह जगह राहत कैंप लगा रही है। इस माहौल के बीच प्रदेश में लाखों युवा ऐसे भी हैं जो अपने मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र के लिए कलेक्ट्री में धक्के खा रहे हैं। इसके पीछे कारण मंत्रालय कर्मचारियों का हड़ताल पर जाना है। कर्मचारियों के नहीं आने के कारण मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र अटके पड़े हैं और ये पेंडेंसी पूरे प्रदेश में 1 लाख से ऊपर चली गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।